मेरा नाम आलोक है। मैं महाराष्ट्र के चिंदर गांव का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में एक पुरानी परंपरा है जिसे हम गांव पलन कहते हैं। इसमें हम सब गांव वाले साल में 3 दिन के लिए हमारा घर, हमारा सामान, हमारा गांव सब छोड़कर उस गांव से बाहर चले जाते हैं। हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि 3 दिन उस गांव में कोई भी इंसान नहीं रुक सकता, क्योंकि 3 दिन उस गांव में सिर्फ और सिर्फ भूत प्रेतों चुड़ैलों का वास होता है। वो 3 दिन वो आज़ादी से उस गांव में रहते हैं और सब गांव वाले उस गांव के बाहर, अगर गलती से कोई उस गांव में रुक गया उन 3 दिनों के बीच में, तो उसकी एक भयानक तरीके से मौत हो जाती है, या फिर वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है, जो कभी नहीं मिलता है। और ये सेम गलती मेरे पिता गजानन जी ने की थी, उस गांव में रुकने की। और 3 दिन बाद जब हमने हमारा घर खोला तो वहां वो देखा जो देखकर हमारी रूह कांप उठी। 6000 सालों से भी ज्यादा हो चुके हैं हम गांव वालों को ये परंपरा निभाते हुए, जिसे हम गांव पलन कहते हैं। 3 साल में 3 दिन आते हैं जिस दिन हम सब वो गांव छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और बाहर सीमा के बाहर टेंट लगाते हैं टेम्पररी। उसी में 3 दिन रुकते हैं, सिर्फ जरूरत का सामान लाते हैं और कुछ नहीं लाते हैं। कहते हैं कि उस गांव में इंसान छोड़ कोई जानवर भी 3 दिन नहीं रुकता है। जो आवारा जानवर होते हैं वो भी 3 दिन के लिए वो गांव छोड़ के चले जाते हैं। हमारा गांव चिंदर गांव। और जो पालतू पशु होते हैं उनको हम हमारे साथ लेके आते हैं। कहते हैं ना कि जो बाहर रहते हैं, जो गांव से बाहर रहते हैं, वो लोग इन चीजों को नहीं मानते हैं। उनमें से एक थे मेरे पिता गजानन। 25 सालों से वो सऊदी में काम करते थे, आते थे, घर आते थे, लेकिन कभी भी वो उस समय घर नहीं आए जिस समय ये 3 दिन आते हो। वो हमेशा उस टाइम आते थे जिस समय ये 3 दिन ना आए। लेकिन इस बार किस्मत का कुछ और ही लिखा था। इस बार उनका आना हुआ और वो 3 दिन भी आ गए। मैं आज से 2 साल पुरानी एक कहानी सुना रहा हूँ। वो जैसे ही आए उसके जस्ट 10 से 15 दिन बाद वो 3 दिन आने वाले थे। लेकिन मेरे पिताजी कभी भी इन चीज़ों को नहीं मानते थे। वो इसे अंधविश्वास कहते थे। ये गांव वालों का अंधविश्वास है जो इतने सालों से फैला रखा है कि 3 दिन बाहर जाओ, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। और इस बार वो जाने के लिए मना कर देते हैं कि हम गांव नहीं छोड़ेंगे। सब गांव वाले उन्हें समझाते हैं कि गजानन भाई नहीं रुको, मत रुको, आप चलो यहां से, क्योंकि 3 दिन हम जब बाहर भी रहते हैं तो 3 दिन इस गांव से चीखने की, चिल्लाने की, रोने की, ढोल नगाड़ों की अजीब अजीब आवाजें आती हैं हमें, अजीब अजीब। और वो हर बार आती है जिस दिन 3 दिन हम रुकते हैं, क्योंकि 3 दिन वहां भूत प्रेत आजादी से रहते हैं। क्योंकि 3 साल में सिर्फ 3 दिन ही उनको चाहिए। ये समझौता हुआ था भूतों और इंसानों के बीच में, जो भगवान ने करवाया था कि 3 दिन इन भूतों का होगा। उस बीच में कोई भी गांव वाला इस गांव में नहीं रह सकता। अगर वो रहता है तो जो होगा उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। और जिसने रहने की कोशिश की है उसकी रहस्यमय तरीके से या तो मौत हो गई है या वो वहां से गायब हो गया है, जो आज तक नहीं मिला। इस गांव में किसी को 50 लाख रुपए भी दे दिए जाए इस गांव में उन 3 दिनों में जाने की, तो भी कोई नहीं चाहता है। कोई चोर लुटेरा भी इस गांव में कदम नहीं रखता है 3 दिन में। तो गजानन भाई प्लीज चलो। गजानन भाई उनकी बात को सब भ्रम मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं चाहूंगा। लेकिन मेरी मम्मी और हम सब रोने लग जाते हैं कि पापा चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। मेरी मम्मी कसम दे देती है उन्हें, खुद की, हमारे बच्चों की, तो उन्हें चलना पड़ता है। हम हमारे सब जरूरी सामान उठाते हैं और वो 3 दिन आ जाते हैं और हम बाहर जाके टेंट लगा के रहने लगते हैं। पहली रात आती है,
पिताजी का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा था, तो मम्मी को दो बातें सुनाता है कि कौन से अंधविश्वास में बैठी है, हमारा घर होते हुए हमें यहाँ बाहर रहना पड़ रहा है, ऐसा ना वैसा फलाना ढिमकाना। मम्मी उन्हें समझा कोई बात नहीं, एक दिन हो गया, 2 दिन की और बात है। एक दिन गुजर जाता है, उनके पापा को कोई एहसास नहीं होता। दूसरा दिन आता है, दूसरा दिन फिर वो चिल्लाते हैं, लेकिन मम्मी फिर समझाती कि दूसरा दिन हो गया। आस पड़ोस के लोग भी समझाते हैं 2 दिन हो गए गजानन भाई, एक दिन की और बात है, सिर्फ एक दिन, फिर अपने घर पे अपन जा सकते हैं। तीसरे दिन की शाम होने लगती है और सब हम सो जाते हैं, और सुबह उठते हैं, पूरे गांव वाले उठते हैं, क्योंकि अब बारी थी देव पलन की, कि हमें गांव जाने से पहले भगवान से इजाजत लेनी पड़ती है। हम सब गांव वालों को कि हम गांव में कदम रख सकते हैं क्या। तो हम सब मंदिर जाना था, सब लोग उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। अचानक हम लोग ये एहसास करते हैं कि पिताजी तो है ही नहीं टेंट में, रात को तो हमारे साथ ही सोए थे। फिर सब सोचते हैं चलो भाई इधर उधर गए होंगे, इस साइड पास में होंगे, या पास वाली जगह होंगे, इधर होंगे। सब जगह ढूंढते हैं, पिताजी कहीं नहीं मिलते हैं। मम्मी रोने लग जाती है, हम बच्चे थे, हमें भी रोना आ गया, पर हमें गाँव तो जाना था। हम सब लोग देव पालन करते हैं, हाथ वाथ जोड़ते हैं, परमिशन लेते हैं, गाँव में जाते हैं। सब लोग अपने अपने घर में चले जाते हैं। कुछ लोग जो बुजुर्ग होते हैं वो रुक जाते हैं, वो पहले हमारे साथ हमारे घर जाते हैं कि आपके घर चलते हैं सबसे पहले। एक चीज़ मैं बतानी भूल गया, जब भी हम लोग घर खाली करते हैं हमारे 3 दिन के लिए, तो गेट के बाहर नारियल का पत्ता लगा देते हैं। वो भी मान्यता है, नारियल के पत्ते से ये भूत प्रेतों को एहसास होता है कि इस घर में कोई नहीं है, घर खाली। और वैसा ही वो पत्ता हमें मिलता है 3 दिनों बाद। तो हम गेट खोलते हैं, अंदर जाते हैं, पिताजी का इंतजार कर रहे थे, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। तो अचानक हम रूम से घुस के हमारी रसोई की तरफ जाते हैं। वहाँ नीचे एक साल बनी हुई थी, साल समझते हो ना, मिट्टी के घर थे तो साल बनी हुई थी। और अचानक नजर मेरी छोटी बहन की उस साल की तरफ जाती है, वो चिल्ला उठती है, जोर से चिल्लाती है कि पापा, जोर से चिल्लाती है पापा। सब लोग भाग के उस रसोई में आते हैं, देखते हैं उस साल में दुबके बैठे हैं, ऐसे ऐसे दुबके बैठे हैं, एकदम ऐसे दुबके बैठे हैं, अजीब सी कंडीशन। सब लोग जाते हैं, उनको बाहर निकालते हैं डरे डरे, लेकिन जैसे ही उनके सब हाथ लगाते हैं, वो जोर से चिल्लाते हैं, पास मत आओ मेरे, पास मत आओ मेरे, हाथ मत लगाओ मुझे, हाथ मत लगाओ, पास मत आओ मेरे। इतनी भयंकर कंडीशन कि आप सोच नहीं सकते, जैसे कोई दौरा पड़ा हो या उनके शरीर के अंदर कुछ आ गया हो। जोर जोर से चिल्लाने, हाथ मत लगाओ, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं रहने दो, मुझे मत ले जाओ साथ में, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन कैसे कैसे उनको बाहर निकालते हैं। मम्मी और आती है कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको बोला था ना यहाँ नहीं आना है। पिताजी डरते डरते बैठ जाते हैं बीच में, रोने लगते हैं जोर जोर से, पूरी फैमिली रोने लगती है, हम भी रोने लगते हैं। हाँ। फिर पिताजी पूछते हैं आप यहाँ कैसे आए, क्या हो। पिताजी धीरे धीरे बताते हैं कि 2 दिन बीत चुके थे, वहां तीसरा दिन था। तो मुझे ऐसा देखना था कि इस गांव में सच में ऐसा कुछ है या नहीं है। मैं एक रात पहले आकर तुम सब गांव वालों को सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहता था कि देखो मैं एक रात रुक गया इस गांव में, और इस गांव में कुछ नहीं। और मैं रात को सबके सोने के बाद चुपचाप गांव में आ गया, अपने घर को खोला, घर के अंदर आ गया, ताकि सुबह मैं तुम सब लोगों को ऐसे कह सकूंगा देखो इस गांव में कुछ नहीं। मैंने पूरी रात इस गांव में बिता दी। मैं जैसे घर के अंदर आया, मुझे मम्मी को बोलते मुझे तेरी आवाज आई बाहर से। मम्मी बोले मेरी आवाज, कि हाँ। तो बाहर से बोली अजी क्या कर रहे हो घर में, बाहर तो आओ, मैं भी आई हूँ, मुझे भी तो लेके चलो अंदर। तो मुझे लगा कि तूने शायद मेरे को देख लिया होगा जाते हुए और तू मेरे पीछे पीछे आ गई, मम्मी को बोल रही है चीजें। तो वो धीरे से गेट खोलते हैं, बाहर देखते हैं, बाहर कोई नहीं, कोई नहीं है। वो आवाज भी लगाते हैं मम्मी को, शकुंतला नाम है मेरी माँ का, शकुंतला 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 शकुंतला। तो कहीं नहीं है, घर के चारों तरफ देखते कहीं नहीं। दूर कुआं था, कुएं के पास एक औरत की परछाई सी दिखती है उनको। उनको लगता है कि मम्मी वहां खड़ी है और छेड़ रही है।
तो वो भागते भागते उस परछाई की तरफ जैसे जाते हैं, परछाई गायब। वो बोलते हैं कि परछाई एकदम से गायब हो, एकदम से गायब हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उस कुएं के पास क्या है, और कुएं से एक अजीब सी सिसकने की और हल्की हल्की रोने की आवाज आ रही थी। मैंने कुएं में देखा, वहां कोई नहीं था। उस कुआं एकदम खाली था, कोई नहीं था। और जब मैं कुएं में देख रहा था, मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे यहाँ हाथ लगाया है। मैं पीछे घूम के देखा, वहां भी कोई नहीं था। फिर अचानक मुझे एक घर से दूसरे घर तेजी से एक औरत निकलती हुई दिखी। मैं एकदम घबरा गया कि ये क्या हुआ। फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद मैंने गलती कर ली यहाँ आकर। तो जैसे ही मैं, जहाँ अपन सब लोग सो रहे थे टेंट की तरफ, वहाँ भागने की कोशिश करता हूँ वापस उस गांव से बाहर, तो मुझे सामने एक जंगली सूअर दिखाई देता है। इतना भयानक सूअर जो कभी ना देखा हो, अपने बड़े बड़े दांत, मुंह से खून टपक रहा हो जिसके, जो मुझे रोक रहा हो उस गांव से बाहर निकलने के लिए। और पीछे छन छन पायलों की आवाज, जैसे कोई औरत मेरे पीछे आ रही हो। मैं पीछे घूम के देखा तो वाइट साड़ी में एक औरत मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके पीछे 3-4 और मर्द मेरे सामने आ रहे थे। मतलब कुल मिला के 8 से 10 अलग अलग तरह के इंसान मेरी तरफ बढ़ रहे थे। सामने जंगली सुअर, पीछे वो सारे इंसान थे, भूत थे, प्रेत थे, मैं नहीं जानता। मैंने आंखें बंद की और कान पे हाथ लगा के बैठ गया। और जैसे ही मैं बैठा, वैसे ही पास में मुझे ऐसे एहसास हुआ कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो, और कंधे पर हाथ रख के कान में धीरे से बोला हो कि मत जा इस गांव से बाहर। अब तू हमारे साथ इसी गांव में रहेगा, क्योंकि तूने गलती कर दी। इस गांव में आकर इन 3 दिनों में समझौता हुआ था, कोई इंसान नहीं आ सकता। मैं कल तुझे लेने आऊंगी। ये बोलते ही सब लोग अचानक से गायब हो गए। कोई लोग नहीं दिख रहा था आसपास, कोई भी नहीं। लेकिन सामने सुअर खड़ा था जो रोक रहा था मुझे गांव से बाहर जाने के लिए। तो मैं पीछे भागा अपने घर की तरफ, और घर में जाकर गेट बंद कर लिया अंदर से, और यहाँ आके छुप गया। और मैं पूरी रात से ऐसे ही छुपा हुआ हूँ। वो मुझे लेने आएगी आज, वो मुझे आज लेने आएगी। सब लोग बोलते हैं अरे तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर, लेकिन तुम्हें छोड़ दिया उसने तो कोई बात नहीं। अब नहीं लगता कि वो वापस आएगी तुम्हें लेने, कि नहीं वो लेने आएगी, वो लेने आएगी, वो लेने आएगी। वो बोलते हैं नहीं आएगी, कोई बात नहीं। उन्हें मंदिर ले जाया जाता है, भगवान के आगे बिठाया जाता है, पूजा कराई जाती है मेरे पिता की। हम सब लोग डर रहे थे, एक घबराहट मन में थी कि कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। उस रात को घर पे आते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, और रात होती है। रात को सब लोग सो जाते हैं। पापा डरते डरते सोते नहीं है, थोड़ी देर के नहीं सोऊंगा, नहीं सोऊंगा, नहीं सोऊंगा। लेकिन कैसे कैसे करके हम सब लोगों को अचानक नींद आ जाती है। सुबह आंख खुलती है तो मेरे पिता घर में नहीं थे, पूरे गांव में नहीं थे, सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिले। सच में उन्हें कोई उठा के ले गया, या वो गांव छोड़कर खुद ही खुद भाग गए। आज 2 साल हो गए हैं, उनकी कोई खबर नहीं है कि वो कहाँ है, कहाँ नहीं, जिंदा भी है या नहीं, मर गए हैं, कहीं भाग गए हैं, और उन्हें क्या हुआ है कोई खबर नहीं है। रहस्यमय तरीके से वो गायब हो चुके हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ना मेरा नाम आलोक है, और ना मेरा इस चिंदर गांव से कोई लेना देना है। मुझे आलोक ने ये कहानी सुनाई,
मैंने वो बनकर आपको ये कहानी सुनाई। आलोक कोई और है, उसके पिता कोई और है, वो गांव कोई और है, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ना मैं कभी गया हूँ और ना जाने की इच्छा रखता हूँ। बस आपको कहानी सुनानी थी तो मैंने नरेशन किया है सिर्फ आलोक की बातों का, जो आलोक ने मुझे बताई। तो ये थी आज की कहानी। कुछ जरूर अच्छी लगी होगी। अब अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके बताना। क्या आपने पहले कभी चिंदर गांव का नाम सुना है? सुना है तो क्या आप ये मानते हो कि वहाँ वाकई में 3 दिन भूत प्रेतों का वास होता है और उनके पिता कहाँ है, जिंदा है या नहीं है?